नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार में जारी उस पॉलिटिकल क्राइसिस की करने जा रहे हैं, जो क्राइसिस अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने शुरू हो गया है। मतलब आप समझ गए होंगे, हम उस क्राइसिस की बात कर रहे हैं जो क्राइसिस पिछले कई महीने से बिहार झेल रहा है। हम बात नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति की करने जा रहे हैं, जिस मानसिक स्थिति को बीजेपी हो या जदयू फिलहाल पब्लिक डोमेन में ना जाए, इसके लिए भले उनकी प्रशासनिक सक्रियता के सहारे मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हाल के दिनों में 2-3 ऐसे मौके आए हैं जिस मौके पर पार्टी और सरकार जिस तरीके से दिशाहीन दिखी है, कोई पॉलिटिकल नेतृत्व का एहसास नहीं हुआ है, उससे वो सारी कवायद नीतीश कुमार को मुखौटा की तरह बनाए रखने की जो सारी कवायद है, वो कवायद फेल होता हुआ दिख रहा है। आज जो कुछ भी घटना घटी है और जिस तरीके से घटना घटी है, हमें लगता है कि इससे बेस्ट उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है कि यह राज्य किस पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। राहुल गांधी का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। याद ही होगा कि राहुल गांधी दरभंगा जाना चाहते थे, दरभंगा में दलित छात्रावास में कार्यक्रम करना चाहते थे। शुरुआती दिनों में उन्हें अनुमति दी गई, इसलिए हम कह रहे हैं कि वहाँ प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, सड़क तक बना दिया। फिर शाम में कार्यक्रम के एक दिन पहले उसे स्थगित कर दिया गया, अनुमति नहीं दी गई। कल हो गए राहुल गांधी ने दरभंगा के शहरों पर जो कुछ भी किया सबके सामने है। किसका नुकसान हुआ, पॉलिटिकल नुकसान किसका हुआ, वो भी वक्त के साथ तय होगा कि किसका पॉलिटिकल नुकसान हुआ, क्योंकि वो निर्णय भी पॉलिटिकल क्राइसिस का ही एक उदाहरण था कि कोई पॉलिटिकल व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के तौर पर सक्रिय रहते तो इस तरीके का निर्णय नहीं आता। वो भी एक इंडिकेटर था कि राज्य किस तरीके के पॉलिटिकल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। और आज तो हद हो गई भाई। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गांव से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाह रहे थे, प्रशासन ने उनको गांव में जाने से रोक दिया। क्या मतलब है भाई, आप क्यों रोकिएगा? ये इसलिए ना कि कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेने वाला व्यक्ति बिहार में अभी नहीं है। प्रशासनिक डिसीजन हुआ तो भाई प्रशासनिक डिसीजन में नीतीश को लाभ हो नुकसान हो, उससे क्या मतलब है भाई। मुख्यमंत्री गांव में नहीं जाने देंगे, निर्णय हुआ, प्रशांत किशोर को नहीं जाने दिया गया। ये देखिए, ये पूरी तौर पर ये दो घटना ही नहीं है। नीतीश कुमार इस बार महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को छोड़कर बीजेपी के पाले में क्यों गए, इसको भी जस्टिफाई नहीं कर पाए। उसी समय से ये प्रदेश एक अलग तरीके के पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है और वो साफ दिख रहा है। और उस क्राइसिस को प्रशासनिक महकमा और नीतीश के आसपास रहने वाले लोग, तमाम लोग उन्हें मुखौटे की तरह घुमाते फिर रहे हैं, उद्घाटन कराते चल रहे हैं, सीएम योजनाओं को देख रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए, वो एक भी पॉलिटिकल डिसीजन आप देख लीजिए हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने कोई लिया होगा तो बताइए। कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं। पार्टी जैसे सरकार और व्यवस्था अराजकता की सारी सीमाएं तोड़ चुकी है, कमोबेश पार्टी में भी यही स्थिति है। पार्टी का हर विधायक, हर कार्यकर्ता अपना अलग अलग रास्ता क्या अख्तियार करना है, इस पर सोचना शुरू कर दिया है। बीच में कोशिश हुई निशांत के सहारे पार्टी को एकजुट करने का, वो भी निर्णय नहीं हो सका। वो भी पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें चली कि वो कहीं जाके ठहर सा गया, उस पर विराम लग गया। नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है कि वो ये निर्णय ले सकें कि बेटा को हम लाएं या बेटा को नहीं लाएं। ये समझने की जरूरत है। इतना ही नहीं, आप गौर करिएगा हाल के दिनों में भ्रष्टाचार को रोज मीटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार, विज्ञप्ति जारी हो रहा है, मीडिया से बात नहीं कर पा रहे। ये वही नीतीश कुमार है जो जब कभी मौका होता था मीडिया से वो बात करते थे और वो अपना राजनीतिक नैरेटिव मीडिया के सहारे सेट करते थे। कहाँ क्या कहना है, किस तरीके से कहना है, पूरी तौर पर एकदम एक फ्रेमवर्क में वो चीजें चलती रहती थी। वक्फ बोर्ड के मामले में ही देख लीजिए ना, कितना बड़ा क्राइसिस
पॉलिटिकल क्राइसिस के इसमें फंस गया जदयू, या भाई इस सत्र में लाने की क्या जरूरत है जब बिहार में चुनाव है। और बिहार में ये बात जानते हुए कि भाई मुसलमान वोट कुछ न कुछ नीतीश कुमार को मिलता ही है, और नीतीश कुमार की वजह से कुछ मुसलमानों का वोट कहीं कहीं बीजेपी को भी मिल जाता है, तो आखिर ऐसे समय में ये बिल अभी लाने की क्या जरूरत थी? दिसंबर में भी ला सकते थे। ऐसी तो नहीं है कि केंद्र की सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था, या इसमें ये आप बिल ले आए तो अभी आप उस स्थिति में थे राज्यसभा में पास कराने के लिए, या विधान लोकसभा में 6 महीने बाद आप नहीं रहते, ऐसा भी बात नहीं था। ये पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस की बात है। अगर नीतीश कुमार उस स्थिति में रहते तो ये बिल अभी नहीं आता, बिल चुनाव के बाद आता। कि मुसलमानों की तरफ देखिए, बिहार में मुसलमानों को मनाने की अब कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार को ले जाया जा रहा है, हज भवन ले जाया जा रहा है, मुसलमानों से मिलाया जा रहा है, जब ये समझ में आ गया कि बहुत कुछ खो चुके हैं। ये भी एक पॉलिटिकल डिसीजन की बात है कि ये क्राइसिस है कि उनको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि राजनीतिक रूप से क्या घटनाक्रम हो रहा है। जैसे पाकिस्तान को युद्ध को लेकर ही संजय झा को प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने का ही निर्णय हो, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार अगर पहले की स्थिति में रहते तो नरेंद्र मोदी वो फैसला नहीं ले सकते थे जो फैसला उन्होंने लिया है। जिस समय में नरेंद्र मोदी पूरी ताकत में थे और नीतीश कुमार उनके साथ थे, कई मौके पर नीतीश कुमार ने उनको पॉलिटिकली जवाब दिया है, पॉलिटिकली जवाब दिया है कई मौके पर। लेकिन आप और उसी के सहारे नीतीश अपनी राजनीति बिहार में सेट करते रहे। लेकिन अभी देखिए कि कोई पॉलिटिकल मैसेज, पॉलिटिकल कोई नैरेटिव या पॉलिटिकली कोई संदेश देने की कोशिश कहीं से जदयू की तरफ से हो रहा है। सीट बंटवारे को लेकर जो स्थिति है वो भ्रम की स्थिति में हर कोई है। ललन सिंह और संजय झा पर जिम्मेवारी है कि आप बीजेपी से सीट, हमको इतनी सीटें चाहिए। चिराग पासवान का रोज का बयान कुछ न कुछ अस्थिर करने वाली बात आ रही है। ये सारी चीजें देखिए, आरसीपी की भूमिका देखिए। जो आरसीपी कल तक बीजेपी के साथ खड़ा था, आज वो प्रशांत किशोर के साथ खड़ा है, और प्रशांत किशोर के साथ आते ही वो सबसे पहले नालंदा पर धावा बोल रहा है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर का लाइन क्या था कि हम पर्दे के पीछे से बीजेपी को सत्ता में आने नहीं देंगे। नीतीश कुमार अब उसी स्थिति में नहीं है। मतलब नीतीश कुमार के वोटर को वो मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अब बीजेपी के गोद में नीतीश कुमार खेल रहे हैं। नीतीश कुमार अब वो मनस्थिति में नहीं है, अब मानसिक तौर पर वो ठीक नहीं है। ये पूरी तौर पर पॉलिटिकल वैक्यूम का द्योतक है कि स्टेट कोई पॉलिटिकल देख रहे हैं, कोई एक्टिविटी आज तक कभी बिहार में ये स्थिति नहीं रही है कि राजनीतिक तौर पर देश में कोई घटनाक्रम हो और बिहार से कोई प्रतिक्रिया ना जाए। ये कभी नहीं हुआ है, या बिहार उस पर प्रतिक्रिया ना व्यक्त करे, ये कभी नहीं हुआ है। आप गौर करिए, ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, वो क्राइसिस 2025 के विधानसभा चुनाव में भले प्रशासनिक काम के सहारे या प्रशासनिक विकास का जो लमदा है वो दिखाकर भले कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन देखिए, सरकार तो ब्यूरोक्रेट ही चलाती है। नरेंद्र मोदी भी वहां है, लेकिन सरकार ब्यूरोक्रेट चलाती है। लेकिन एक लीडरशिप होता है जो जनता को कनेक्ट करता है, जिससे जनता कनेक्ट होता है। कभी स्टेट में कोई भी ऐसा लीडरशिप नहीं है, कोई भी ऐसा नेतृत्व करने वाला पॉलिटिकल कह सकते हैं कि व्यक्ति नहीं है जिससे जनता कनेक्ट करे। कितने दिनों से नीतीश कुमार जनता से दूर है, ये बताइए ना। सारा जनता दरबार बंद, सब कुछ जनता से मिलना जुलना सब नीतीश से बंद है। वोट मांगने सिर्फ जाएंगे और आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन करने से हो जाएगा? नहीं होगा। और ये स्थिति बनी रही तो 2025 के चुनाव में जदयू नालंदा में भी आपको संकट में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए, प्रशांत किशोर को जो नीतीश के गांव में जाने से रोका है तो क्या वो बोला है, जरा आप भी सुन लीजिए। और उसके सहारे आप सुन सकते हैं कि बिहार के समझ सकते हैं कि बिहार की नैरेटिव किस दिशा में जा रही है। और ये तय मानिए कि इसका नुकसान सिर्फ जदयू को ही नहीं होगा, इसका नुकसान बीजेपी को ही उतना ही उठाना पड़ेगा।
सब जगह जा सकते हैं, कल्याण बिगहा नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अने मार्ग है, अने मार्ग से। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं, तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे ना सर एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। सर अब क्या करेंगे सर, अब जाने दिया जाएगा या नहीं? अरे भाई देखिए हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। क्या स्ट्रेटजी आगे हमने ये कहा है, सुनिए हमने उनसे कहा अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा? आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ के आते हैं। तो पूछने गए तो कल्याण है सर, जाइएगा या नहीं? यहाँ आने का कल्याण का 8,000 लोग ऐसा है, परमिशन जब पीछे गांव में बैठे, जब आप रास्ता में आप आते हैं, हम कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण बिगहा के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण बिगहा के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं आपको लगता है जी ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे तो में भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए, लेकिन इस गांव में भी नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण बिगहा में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है, और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे, बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण बिगहा में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई, पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण बिगहा में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। एनी हाउ आप गाँव में जाएंगे? सर आप कल्याण बिगहा अरे भैया गांव में जाने के लिए खड़े हैं, प्रशासन को निर्णय लेना है, वो एसडीएम को बुलाने गए हैं, आप उनसे पूछिए वो क्या करें। क्या लगता है कि तो कह रहे हैं कि हमारे पास आगे नहीं है? अरे भाई प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्ते आदमी हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। एसपी साहब आ गए, एसपी साहब आ गए। आप एसपी साहब से आप लोग पूछिए जाकर। आरटीपीसी में आज के